नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए मास्क किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं। न्यूज 18 इस सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो इस वक्त आप मास्क देख रहे हैं, ये कोरोना से बचाता है, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मास्क जरूर पहनिए। और चलिए इसी के साथ आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। देश के गांवों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद सबसे बड़ा संकट हुआ है टेस्टिंग का। गांव में टेस्टिंग की सुविधा न होने के कारण कोरोना की चपेट में आने वालों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। साथ ही शहरों में कोरोना की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अब 15 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। कोरोना की जांच भी घर बैठे ही की जा सकती है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नई रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। कोविसेल्फ नाम की ये किट अगले हफ्ते से दवा की दुकानों पर मिलनी शुरू हो जाएगी और इस रिपोर्ट में पॉजिटिव आने पर RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही रिपोर्ट ICMR की तरफ से आपको फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। ये टेस्ट हल्के लक्षणों वाले लोग शुरुआत में ही करके सही इलाज पा सकते हैं। देखिए किट कैसे काम करती है और कैसे कोई भी शख्स घर बैठे इससे अपनी रिपोर्ट पता कर सकता है। ये एक होम टेस्टिंग किट है जो आप 2 मिनट में ये टेस्ट कर सकते हैं और 15 मिनट में आपको इसके रिजल्ट्स। देश में वायरस का प्रकोप प्राण कपा देने वाला है। दूसरी लहर पहली लहर से बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। इस लहर से बचने का उपाय है मास्क, सामाजिक दूरी और अगर यदि कोई वायरस की चपेट में आ भी जाए तो समय पर कोरोना की जांच। अपने देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। जब से देहात में वायरस की लहर चल रही है, तब से टेस्टिंग के सिस्टम पर बोझ बढ़ गया है। गांवों में टेस्टिंग का सिस्टम बहुत कमजोर है, इसलिए शहरों की लैब में सैंपल देने के बाद भी लोगों को कई दिन कोरोना रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये इंतजार सिर्फ 15 मिनट का होने वाला है। कोरोना की जांच के लिए अब लैब जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही कोरोना की जांच की जा सकती है। ICMR ने कोविसेल्फ नाम की एक एंटीजन टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है, जो अगले हफ्ते से दवा की दुकानों पर मिलनी शुरू हो जाएगी। इस किट को पुणे की एक कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने बनाया है। कोरोना की जांच के काम आने वाली ये किट इस तरह के पैकेट में आएगी। माई लैब ने ये जो सेल्फ टेस्ट या होम बेस्ड टेस्ट जो लॉन्च किया है, इसका नाम है कोविसेल्फ और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिससे काफ़ी आसान तरीके से आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल एंटीजन टेस्ट होती है वो लैब यूज़ के लिए होती है, ये होम यूज़ और सेल्फ यूज़ के लिए टेस्ट है, जिससे कोई भी एक व्यक्ति अपने घर पे काफ़ी सरल तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस किट के बाजार में आने के बाद कोरोना की जांच करना बहुत आसान हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि किट का रिजल्ट बिल्कुल सही होता है। अगले हफ्ते से कोविसेल्फ नाम की ये एंटीजन किट बाजार में मिलने लगेगी। जिन लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, उनको इस किट से टेस्ट की सलाह दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि इस किट से टेस्ट कैसे करना है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल, सिंपल और सेफ है और मिस्टेक प्रूफ है ये। और 6 महीने की R&D हमें लगी थी इसको सिंपल एंड सेफ बनाने के लिए। इस किट के कंटेंट्स को पहले हमने इस डेस्क टेबल पर रखा है। सबसे पहले है ये हमारा मैनुअल, टेस्टिंग मैनुअल, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी चित्रीकरण के साथ दी गई है, ताकि एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से इसका उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक बार आपने मैनुअल पढ़ लिया तो उसके बाद माई लैब कोविसेल्फ ऐप, ये आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है।
वो डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये यूजर मैनुअल है, इसके हिसाब से ये पढ़ने के बाद आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐप के बारे में बताऊं तो ये माइलैब कोविड सेल्फ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के लिए तैयार है। सोप और वाटर से आप आपके हाथ धोकर ये टेस्ट आपने करना चाहिए और सैनिटाइज सरफेस पे आपने किट को रखना है। मैनुअल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये बफर ट्यूब है जिसे आपको यूज करना है और इसको 3 बार आपको टैप करना है, 3-4 बार, और इसे अनकैप करना है। इसकी कैप को आपको निकालना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है, आपको जो स्वॉब सैंपल के लिए लेना है वो है, और इसे आपको निचले हिस्से से आपको इसे ब्रेक करना है और अभी आप टेस्ट के लिए तैयार हो। आपको जिस भी व्यक्ति का टेस्ट करना है उसके नोज में, नाक में आपको ये मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंडर आपको ये डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, और 5 बार आपको ये रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों हिस्से में। और उसके बाद आपको ये जो है इस बफर ट्यूब में डालना है और बाद में डालने के बाद ये बफर ट्यूब को दबा के इसको आपको 10 बार इसे हिलाना है। उसके बाद ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस ट्यूब में रहते ही इस ब्रेकेज पॉइंट को आपको तोड़ना है ताकि ये स्वॉब अंदर रहे और कंटैमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। ये करने के बाद आपको इसे ड्रॉपर को सील टाइट करना है और ये जो कैसेट है इसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसका ये जो वेल है इस हिस्से में 2 बूंद आपको डालनी है, मात्र 2 बूंद, एक समान 2 बूंद हमारे इस ट्यूब से निकलती है। ये भी एक बड़ा इनोवेशन हमने किया है। 2 बूंद डालने के बाद आपको QR कोड आपके ऐप में स्कैन करना है और आपकी ऐप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बफर इस कैसेट में ऊपर आता है और सबसे पहले C लाइन आती है। C लाइन आने का मतलब यह है कि आपने टेस्ट ठीक से कंडक्ट किया है, करेक्ट किया है। अगर आप पॉजिटिव हो तो जनरली आमतौर पर 5 से 7 मिनट में T लाइन आ जाती है। इसका मतलब C और T लाइन दोनों लाइन अगर आई है तो आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट का अलार्म हमारे ऐप में होता है। 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद सिर्फ C लाइन आई है तो आप नेगेटिव हो, C और T लाइन पहले ही आ जाती है, आप पॉजिटिव हो। आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ T लाइन या कोई लाइन अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये इनवैलिड टेस्ट है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं कंडक्ट किया। तो अगर फिर से टेस्ट करना हो तो नया किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट किट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रिजल्ट को ऐप में इसका पिक्चर लेना है, भेजना है, ताकि आपको आपके ऐप पर ही आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। कोरोना जांच की प्रक्रिया ऐप पर अपलोड करने के बाद डेटा सीधे ICMR की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। इस किट के जरिए जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके मुताबिक ICMR से अपनी रिपोर्ट मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगी। कोविड सेल्फ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीज को पॉजिटिव माना जाएगा, यानी मरीज की आगे किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी। ICMR द्वारा मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी, लेकिन अगर लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उनको RT-PCR टेस्ट कराना होगा। इस किट से जांच करने पर नेगेटिव रिजल्ट आया तो लक्षण वाले लोगों को भी खुद को क्वारंटीन करना होगा। टेस्ट के बाद इस किट को कैसे नष्ट करना है ये भी देख लीजिए। हमने ये बायो हजार्ड बैग दी है इसका सेफ डिस्पोजल करने के लिए। इस बायो हजार्ड बैग में आपको ये कंटेंट्स जो है जो आपने टेस्ट में यूज किए इस्तेमाल की हुई चीजें इसमें रखनी है, आपको डिस्पोज ऑफ करनी है। सील करके आप डिस्पोज करोगे तो कंटेमिनेशन का खतरा भी नहीं रहेगा। इस तरीके से एक सरल और सिंपल टेस्ट माइलैब ने। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज ये है, इसकी कीमत कितनी होगी और ये कहाँ पर मिलेगा, मार्केट में कहाँ पर अवेलेबल होगा, कितनी जगहों पर कितने इजीली अवेलेबल रहेगा? तो ये टेस्ट जो है इसकी कीमत हमने 250 रुपया इंक्लूसिव ऑफ GST रखा है ताकि ये एक सर्वसाधारण आदमी के लिए अफोर्डेबल रह सके। आने वाले 7 दिनों में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स इसको इंडिया के सभी फार्मेसीज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और इंडिया के 7 लाख से भी ज़्यादा फार्मेसीज में आपको ये किट अवेलेबल मिलेगा और हमारे ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर के वेबसाइट पर भी मिलेगा। अच्छा, शुक्रिया सर।
तो ये माई लैब का कोविसेल्फ जो पोर्टेबल किट है एंटीजन टेस्टिंग किट, ये आपको मार्केट में भी मिल सकता है। और जो लोग डरते हैं ये पूरी सरकारी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, उनके लिए और एक आसान चीज़ है या आसान सॉल्यूशन है ये कोविसेल्फ जो एंटीजन टेस्ट किट है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत प्रचंड रूप लेकर आई है। पहली लहर के मुकाबले ये ज्यादा घातक, ज्यादा संक्रामक और तेज रफ्तार से फैल रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 22 राज्यों में 15% से ज्यादा है, यानी कि 100 टेस्ट में से 15 टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने की तेज रफ्तार के बारे में नई जानकारी जारी की गई है। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि कोरोना वायरस 10 मीटर तक हवा में जा सकता है। संक्रमण से बचने के लिए भी नई सलाह दी गई है। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा में 10 मीटर तक जा सकता है। साथ ही मरीज के 2 मीटर के दायरे में ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं, यानी मरीज से 2 मीटर दूरी पर खतरा ज्यादा होता है। साइंटिफिक एडवाइजर ने यह भी बताया कि मरीज के कमरे से जाने के 2 से 3 घंटे बाद तक भी वायरस कमरे में मौजूद रहता है। इसीलिए मरीज के कमरे की खिड़कियां खुली रखने की हिदायत दी जाती है। अगर खिड़कियां बंद हों तो कमरे में एग्जॉस्ट फैन चलाएं ताकि वायरस के ड्रॉपलेट्स बाहर निकल सकें। दूसरी लहर से कराह रहे देश की सेहत सुधारने के लिए लॉकडाउन से लेकर जांच तेज करने के काम किए जा रहे हैं। इस वक्त सरकार तीसरी लहर को लेकर भी चिंता में है। फिलहाल राहत की मामूली बात यह है कि अब कोरोना की जांच के लिए लैब रिपोर्ट का कई दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शुरुआती लक्षणों के 15 मिनट बाद मरीज का इलाज शुरू किया जा सकता है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बच्चों पर बढ़ता हुआ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और खतरे से बचने की तैयारी। साथ ही दिखाएंगे देश में फैलती काली महामारी के सफेद रूप का सच। दोनों अहम खबरें ब्रेक के बाद।